हेलो दोस्तों, एक न्यू एनीमे में तुम्हारा स्वागत है। बैनिश फ्रॉम द हीरोज पार्टी के सीजन 2 के एपिसोड 9 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुम कोई एनीमे पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही एनीमे फ्यूचर में पाने के लिए। और गाइस, इस वीडियो के नीचे 20 कमेंट्स कर देना क्योंकि तुम्हारा एक कमेंट मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियो तैयार करने में। तो गाइस 20 कमेंट्स कंप्लीट कर देना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जो इंस्टाग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं जो वैन था क्रैब मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और कह रहा होता है मैं फ्यूचर में और भी ताकतवर बनूंगा, जब मैं ताकतवर बन जाऊंगा तब मैं जो लड़की है उसे खत्म कर दूंगा। तो दूसरी तरफ हम देख पाते हैं रेड के घर पे, जहाँ पे जो रेड था सभी से कह रहा होता है लगता है हमको जो मीटिंग है कर लेनी चाहिए। तभी जो एल्बर्ट था सभी से कहने लगता है मुझे पता चला है इस तरह से जो वैन है जल्दी ही जोल्टन में वापस आएगा और उसने तो जो साउथ में काफी सारे मॉन्स्टर्स को हंट किया, इसीलिए उसका जो कॉन्फिडेंस है काफी हाई है। और मुझे पता चला है जो वैन है हमेशा ही कहता है जब वो जोल्टन में आएगा तब उसको जिस लड़के ने हराया था उसको खत्म कर देगा। दूसरी तरफ जो एरंडेला है वो देख पाती है वैन के तस्वीरों को। तभी जो कहती है इस तस्वीरों को किसने तैयार किया है, तभी जो तीसरे वो कहती है मैंने। तभी दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो रेड था कहने लगता है हमको पहले से जो प्लान हो तैयार कर लेना चाहिए। तभी जो एल्बर्ट था वैन के पास्ट के बारे में कहने लगता है, कहता है जो वैन है वो 8 प्रिंस है फिल्मबर्ग किंगडम, लेकिन जो वैन है वो जहाँ पे बड़ा हुआ है मोनेस्टरी में। ये सुनने के बाद जो रित थी कहने लगती है मैंने सुना है वैन के बारे में। तभी वो कहती है जो हमारे बच्चे को हम ऐसे नहीं पालेंगे। तब जो रेड है वो कहने लगता है मैंने जो वैन के बारे में सुना है, जब उसका किंगडम जो डिस्ट्रॉय हुआ तब वो चर्च के द्वारा चुना गया हीरो के द्वारा, तब उसने काफी सारे मॉन्स्टर को हंट किया और अपना जो ब्लेसिंग है उसको लेवल अप किया। और उस ब्लेसिंग के लेवल अप के दौरान जो वैन है अपने काफी सारे दोस्तों को खो दिया और उसकी जो पर्सनैलिटी है मुझे उससे लगता है वो अपने ब्लेसिंग को लेवल अप करेगा। तभी जो रूती है कहने लगती है जो वैन है मुझे लगता है वो सिर्फ ऑलमाइटी डेमिस के बारे में ही सोचता है। तभी जो तीसरे है वो कहती है जो वैन का वर्ल्ड है वो चारों तरफ से लॉर्ड डेमिस की तरफ ही घूमता है। तभी जो रेड था वो कहने लगता है हमको जो वैन का इन्फॉर्मेशन है काफी मिल चुका है, लेकिन लजोबू है और लेवेंडर का इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिला काफी सारा। तभी दूसरी तरफ जो रीत है वो कहने लगती है फिक्र मत करो, मैंने और एरंडेला ने कल रात को जो मिस्टर्न से उससे बात की थी। अब जो मिस्टर्न है उन दोनों से कहती है जो लेवेंडर है उससे उसने कब बचपन में मिला था तब वो बस एक स्पिरिट था। तभी वो उन दोनों से कहती है मेरे पास अभी इतनी ताकत नहीं है मैं उसको रोक सकूं, प्लीज तुम दोनों उसको रोक लेना। तभी एरंडेला वो कहती है मुझे लगता है हमको एरंडेला से फाइट नहीं करनी चाहिए और उसको अवॉइड करके चलना चाहिए। लेकिन तभी जो रीत है वो कहती है सभी से मुझे लगता है मुझे लेवेंडर से बातें करनी चाहिए क्योंकि हम दोनों सिमिलर है। मुझे लगता है जो लेवेंडर है वो वैन के साथ इसलिए है क्योंकि वो वैन से प्यार करती है, लेकिन वो सभी से कहती है मेरा जो प्लान है मैं लेवेंडर को मना लूंगी मेरे बातों से। उसके बाद जो लेवेंडर है वो वैन को मना लेगा क्योंकि वो रूती से फाइट ना करे। अभी जितने ही पीपल थे वहाँ पे मान जाते इस प्लान से। तभी जो रेड था दानन से कहता है तुम रीत के साथ जाना दानन, क्योंकि उसको मदद की जरूरत हो सकती है। दूसरी तरफ जो एल्बर्ट था कहने लगता है मुझे पता चला है जो लजोबू है गैमलर है और अपने प्राइस को जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी जो रेड था वो कहता है मुझे लगता है मैं जो लजोबू है उससे बातें करने के लिए जाऊंगा। तभी शाम के समय जो तीसरे वो घर के बाहर बैठी हुई थी तभी उसके पास रेड आता है। तभी वो तीसरे उसे बताने लगती है जो वैन है काफी पावरफुल हीरो है, लेकिन जो ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है काफी टेरिबल ह्यूमन है वो और उसको खत्म करना इतना भी आसान नहीं होगा और ये मेरा जो ब्लेसिंग है वो बोल रहा है। ये सुनने के बाद जो रेड था वो कहने लगता है अगर तुम्हारा ब्लेसिंग है बोल रहा है तो फिर अब बिलीव करना इसमें। अभी जो तीसरे हो रेड से सवाल करती है जो वैन है और रूती है दोनों ही हीरो है, लेकिन ये दोनों इतने डिफरेंस क्यों है। ये सुनने के बाद जो रेड था वो कह रहा होता तुम्हें क्या पता है डिफरेंस कहाँ पे, डिफरेंस है माइंडसेट में। जो हीरो वैन है वो बिलीव करता है जो उसका पावर है सब कुछ ब्लेसिंग है। तभी दूसरी तरफ जो रूती है वो बिलीव करती है जो उसका ट्रेनिंग है उसकी पावर है। ये सुनने के बाद तीसरे वो कहती है तो फिर तुम ये कहना चाहते हो जो हीरो वैन है अपनी पावर अपनी ब्लेसिंग से लेता है, दूसरी तरफ रूती वो तुमसे जो तुम्हारे ट्रेनिंग से पावर लेती है। ये सुनने के बाद जो रेड था वो कहता है तुमने सही कहा। अभी जो रेड था उससे कहता है जो हीरो वैन को गाइड करने वाला कोई नहीं था बचपन में इसीलिए वो ऐसा बन गया है, लेकिन दूसरी तरफ जो रूती के पास मैं थी इसीलिए वो ऐसा बना है। तभी दूसरी तरफ एस्ता था लोजोबू से कहता है हमको उस लड़की को नहीं ढूंढना चाहिए, इसके बदले हमको जो वैन की जो ब्लेसिंग है उसको लेवल अप करना चाहिए, इसमें जो फ्यूचर में डीमन आर्मी से फाइट करने में हमको मदद मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो लोजोबू तो कहने लगता है जो वैन है उस लड़की को ढूंढना चाहता है उसको डिफीट करना चाहता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी तरफ जो एस्ता है वो हार मान जाती है। दूसरी तरफ जोल्टन में जितने पीपल थे मीटिंग करने लगते हैं और कह रहे होते जो हीरो वैन है वापस आ रहा है हमको क्या करना चाहिए। तो दूसरी तरफ हीरो वैन को देख पाते जोल्टन में आ चुका होता है। तभी जो एस्ता है
वो सभी से मिलाने के लिए जो एल्बर्ट था उसे लाती है और कहती है ये मेरा दोस्त एल्बर्ट है, ये हमारे लिए जो लड़की है उसको ढूंढने का और ये इन्फॉर्मेशन गदर करने में एक्सपर्ट है। ये सुनने के बाद जो लोजोबू तो कह रहा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हारा टीम में स्वागत है। अभी जो एल्बर्ट था हीरो से वैन से कहता है जब मैं उस लड़की को ढूंढ लूंगा तब तुम अपनी पावर की मदद से उस लड़की को हरा देना, तब तक के लिए तुम रेस्ट कर लो। लेकिन जो हीरो वैन था सोचने लगता है अपनी डिफीट के बारे में, लेकिन जो वैन था वो कहता है तुमको इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगी। तभी वो गुस्से करके अपने रूम में चला जाता है, अपने रूम में आके वो लेट जाता है। लेवेंडर है वैन के रूम से देख पाती है उन लोगों के रूम के ऊपर दो पीपल स्पाई कर रहे होते हैं। तभी जो लेवेंडर है उनसे मिलने चली जाती है, तभी उनसे कहती है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो फिर तुम बता दो तुम कौन हो। तभी जो रीत उससे कहती है मुझे पता है तुम वैन के लिए कुछ भी कर सकते हो। तभी उससे कहती है जो मेरा ब्लेसिंग है मुझे बोल रही है जो तुम्हारा ये असली फॉर्म नहीं है। ये सुनने के बाद जो लेवेंडर थी अपनी पावर को निकालने लगते है, जिसे देख के जो रीत शॉक होती है। तभी जो रीत उससे कहने लगती है मैं तुमसे यहाँ फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे तुमसे बातें करनी है क्योंकि मुझे पता है एक लवर को कैसा फील होता है। ये सुनने के बाद जो लेवेंडर थी शांत हो जाती है, कह रहे होते क्या तुम मुझसे प्यार के बारे में बातें करना चाहते हो। तभी जो रीत थी वो कहती है सही कहा। तभी जो लेवेंडर और रीत एक बार में चले जाते हैं खाना खाने के लिए। तभी जो लेवेंडर थी वो रीत को बताती है कैसे वैन से मिली थी। तभी जो रीत थी अपने मन के अंदर कह रही होती है मुझे लेवेंडर से सच्ची बातें करनी चाहिए। तभी वो लेवेंडर को अपने प्यार के बारे में कहने लगती है और कहती है मैं किंगडम की प्रिंसेस थी। सुनने के बाद जो लेवेंडर थी कह रही होती तुम प्रिंसेस हो क्या, तुमने किसी नाइट से प्यार किया था। तभी जो रीत थी कहती है तुमने सही कहा क्योंकि जो मैंने जिससे प्यार किया था वो एक फॉर्मर नाइट था, लेकिन वो अब मेरे साथ जो जोल्टन में रह रहा है। तभी जो लेवेंडर कहती है जो मैं वैन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मैंने उससे प्यार किया है, अगर वो वॉल को डिस्ट्रॉय करना चाहे तो मैं उसके लिए वॉल को डिस्ट्रॉय भी कर सकती हूँ। लेकिन अभी जो रीत कहती है अगर इस वॉल को डिस्ट्रॉय करने के समय अगर जो वैन ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर क्या होगा। ये सुनने के बाद जो लेवेंडर थी कह रही होता अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं भी उसके साथ मर जाऊंगी और यही मेरे लिए उसका प्यार होगा और इससे अच्छी एंडिंग क्या होगी प्यार की। तभी जो रीत थी वो लेवेंडर से कहती है मैं तुमको एक एडवाइस देनी चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम जो वैन है उसको मना लो, जो लड़की उसे ना ढूंढने, अगर वो ढूंढने की कोशिश करेगा मुझे लगता है उसके जान को भी खतरा हो सकता है। तभी जो लेवेंडर थी कहती है मैं तुम्हारी इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, अगर वैन को उस लड़की को ढूंढ के उसको हरा दे के अगर खुशी मिलेगी तो फिर जो मुझे खुशी मिलेगी उसका साथ दे के। ये सुनने के बाद जो रीत थी कह रही होती लगता है जो हमारी बातें यहीं पे खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वो लेवेंडर के साथ अपनी जो ड्रिंक है उसे खत्म करती है। दूसरी तरफ जो लोजोबू एक रेस में आया होता है और अपना जितना भी पैसा है उस रेस में लगा दिया होता है और कह रहा होता है जल्दी से जीत जाओ ये रेस तो फिर मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। तभी वो देख पाता है जो रेस था वो हार जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही गुस्सा करने लगता है। अभी उसके पास रेड आता है छुप के, तभी वो लोजोबू से कहने लगता है अगर तुमको जो रेस जीतनी है तो फिर मेरे साथ चलो। तभी जो लोजोबू था उसके साथ चला जाता है। तभी जो रेड था उससे कहने लगता है अगर तुमको रेस जीतनी है तो फिर तुम जितने भी पैसे इसके ऊपर लगा दो। लेकिन जो लोजोबू था कह रहा होता तुम्हारी क्या गारंटी है यही रेस जीतेगा। लेकिन जो रेड था वो कह रहा होता तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम रेस ना भी जीतो तो तुम्हारे पैसे तुमको मिल जाएंगे। इस बात को सुनने के बाद जो लोजोबू बहुत ही खुश होता है और ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ में रेड के पास देख पाती है रंडल आती है और कहती है कि हमारा प्लान काम करेगा, अगर हम इस रेस को ना जीत पाए तो लोजोबू हमारे साथ कभी भी नहीं चलेगा। तभी जो रेड था वो कह रहा होता फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि जो रेस है हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। तभी जो रेस का जो मॉन्स्टर था उसके ऊपर हम तीसरे का पेट को देख पाते हैं। तभी जो मैच था वो शुरू हो जाता है। तभी जो रेड था उस मैच को जीत जाता है, जिसकी वजह से जो लोजोबू था उसको काफी सारे पैसे मिल जाते हैं। तभी शाम के समय जो लोजोबू था अपने पैसे को लेके और रेड के साथ जाने लगता है। तभी रेड से कहता है तुमने तो कमाल कर दिया, जो मेरे पैसे मुझे काफी सारे मिल चुके हैं। अभी जो रेड था वो कह रहा होता है ये तो मेरा बिजनेस है। तभी जो रेड था वो लोजोबू को एक बार में बुलाता है खाना खाने के लिए। तभी जो लोजोबू था कह रहा होता है तुमने तो मेरी इतनी मदद की, मैं तो इतना कर ही सकता हूँ। तभी वो चला जाता है उसके साथ खाना खाने के लिए। तभी जो रेड था वो कहता है मुझे तुमको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है। ये सुनने के बाद लोजोबू कहता है कौन सा इन्फॉर्मेशन। तभी जो रेड था वो कहता है हीरो वैन के बारे में है। तभी वो कहता है मुझे पता चला है जो हीरो वैन है एक लड़की से हार चुका है। ये सुनने के बाद जो लोजोबू तो कहता है सही कहा, इसीलिए हम उस लड़की को ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो रेड था उससे कहता है मैं चाहता हूँ तुम उस लड़की को मत ढूंढो। ये सुनने के बाद जो लोजोबू कहता है क्यों। अभी जो रेड था वो कहता है अगर जो हीरो वैन है उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करेगा और उससे फाइट करेगा तो फिर मुझे लगता है जो हीरो वैन की जान है वो भी खतरे में आ सकती है। ये सुनने के बाद जो लोजोबू कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ जो रेड था वो कहता है जो लड़की को ढूंढ रहा है वो असल में एलिवेन रूइंस का एक वेपन है। तभी जो रेड था उसको लेके एक रूम में जाता है। जो रेड था उस रूम में एक हाई ऑर्क को दिखाता है और उससे कहता है जो हाई ऑर्क है
वो एक एल्वेन रूइंस का एक गार्डियन है। तभी रेड कहता है क्या अभी तुमको मेरी बातों पे भरोसा आया? तभी रेड उससे कहता है जो लड़की को जो वैन ढूंढ रहा है वो असल में जोल्टन का एक हाई एल्वेन रूइंस का गार्डियन है, और इन दोनों के फाइट में जो हीरो वैन भी मर सकता है, जो लड़की वो भी मर सकती है, लेकिन इन दोनों सिचुएशन में ही किसी न किसी को नुकसान होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान होगा ह्यूमैनिटी का, और जो लड़की है उसको तो जोल्टन के पीपल के लिए क्रिएट किया गया है, तो फिर जो हीरो वैन है फिर ना लड़े तो ही अच्छा होगा। दूसरी तरफ रेड के घर में हम देख पाते हैं जहाँ पे उससे जो इस्ता है और जो एल्बर्ट उससे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन उन दोनों के ऊपर जो लेवेंडर थी वो नजर रख रही होती है। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।